A.R. बार्टन की एक कहानी है गोइंग प्लेसेस। ये कहानी सपनों और हकीकत के बीच जो एक खींचतान होती है ना, उसे बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की दुनिया में उतरते हैं। कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। क्या होता है जब किसी के सपने उसकी असलियत से कहीं ज्यादा बड़े हों? मतलब जब कोई अपने हालातों से बिल्कुल परे एक अलग ही दुनिया के बारे में सोचने लगे, तो उसका अंजाम क्या होता है? तो मिलिए कहानी की हीरोइन सोफी से। इसके सपने तो बस पूछिए मत। उसे एक शानदार बुटीक खोलना है, या फिर एक एक्ट्रेस बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है। लेकिन हकीकत यह है कि स्कूल के बाद उसका भविष्य एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना लगभग तय है। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए सोफी की इस दुनिया में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। असल में उसके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, ये उसकी हकीकत से भागने का एक जरिया है। सोफी की सोच ना उसके शब्दों में साफ झलकती है। वो कहती है, या एक अभिनेत्री, उसमें तो सच में पैसा है। हाँ, और मैं शायद साथ में बुटीक भी खोल सकती हूँ। मतलब उसकी कल्पना की कोई सीमा ही नहीं है, एक के बाद एक सपने। वो ये सोचती भी नहीं कि ये पूरे कैसे होंगे। ये उसकी मासूमियत भी दिखाता है और उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भी। लेकिन देखिए, हर सपने देखने वाले की जिंदगी में एक प्रैक्टिकल दोस्त जरूर होता है। सोफी के लिए वो है जानसी। जानसी उसे बार बार याद दिलाती है, सोफ, इसमें पैसे लगते हैं ऐसी चीज में। वो एक तरह से सोफी के लिए आईने का काम करती है, जो उसे बार बार हकीकत दिखाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोफी इतने बड़े बड़े सपने देखती ही क्यों है? इसका जवाब उसकी असली दुनिया में छिपा है। एक ऐसी दुनिया जिससे वो किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहती है। उसके पापा के ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। ये सिर्फ परिवार की तंगहाली ही नहीं दिखाते, बल्कि सोफी के सपनों को लेकर उनकी सोच को भी दिखाते हैं। उनके लिए पहली जरूरत एक बेहतर घर है, कोई फैंसी बुटीक नहीं। सोफी का घर माहौल कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा कमरा है, भाप से भरा हुआ, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, कोने में गंदे कपड़ों का ढेर है, और उसकी माँ जिनकी कमर काम करते करते झुक गई है। बस यही वो दुनिया है जिससे वो दूर भागना चाहती है। ऐसा माहौल उसके सपनों को और हवा देता है। तो इस घुटन भरे माहौल में सोफी को बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। और तब वो सुकून और समझ के लिए जाती है अपने बड़े भाई जेफ के पास। जेफ थोड़ा शांत रहता है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, और उसकी यही दुनिया सोफी को बहुत आकर्षक लगती है। वो उसका हिस्सा बनना चाहती है। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। अपनी असलियत से बचने के लिए सोफी एक बहुत ही शानदार कल्पना गढ़ती है, जिसके हीरो हैं एक मशहूर फुटबॉलर। वो अपने भाई जेफ को बताती है, मैं डैनी केसी से मिली। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये उसकी कल्पना की उड़ान का सबसे ऊंचा मुकाम है। और वो ये बात जेफ को बताती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद जेफ उसकी बात पर यकीन कर लेगा। और मजे की बात देखिए, सोफी अपनी कहानी को कितना असली बनाने की कोशिश करती है। वो छोटी छोटी डिटेल्स जोड़ती है कि वो लोग एक आर्केड में मिले, कि वो अकेला लग रहा था, उसकी हरी हरी आंखें, ताकि उसकी कहानी एकदम सच्ची लगे। इससे पता चलता है कि वो अपनी ही बनाई कल्पना में कितनी डूब चुकी है। बात यही नहीं रुकती। एक अचानक हुई मुलाकात अब एक पक्की डेट में बदल जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि सोफी अपनी बनाई हुई दुनिया पर पूरा कंट्रोल चाहती है। एक ऐसी दुनिया जहां उसके सारे सपने सच होते हैं। लेकिन परिवार को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसके पापा तो उसे साफ साफ चेतावनी देते हैं, कहते हैं, किसी दिन तुम अपनी इन बातों से खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लोगी। उन्हें डर है कि उसकी ये कल्पनाएं उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देंगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सूफी की कल्पना की दुनिया का टकराव हकीकत की कठोर जमीन से होता है। ये सीन वाकई बहुत मार्मिक है। सोफी अपनी उस काल्पनिक डेट के लिए एक रोमांटिक सी जगह चुनती है, नहर के किनारे, एक पेड़ के नीचे। वो सच में ये मानकर वहां बैठी है कि डैनी केसी उससे मिलने आएगा। ये उसकी उम्मीद और विश्वास का चरम है। लेकिन जैसे जैसे इंतजार लंबा होता जाता है, हकीकत धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगती है। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आता है कि शायद वो नहीं आएगा। उम्मीद और नाउमीदी के बीच की ये कश्मकश बहुत अहम है। ये सोफी के मन की आवाज है। हम उसकी बढ़ती चिंता और निराशा को यहां महसूस कर सकते हैं। उसका वो खूबसूरत सपना अब टूटने की कगार पर है। और फिर धीरे धीरे वो इस सच्चाई को मान लेती है। और खास बात यह है कि ये एक झटके में नहीं होता। ये एक बहुत धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया है,
जहां उसकी कल्पना हकीकत के सामने घुटने टेक देती है। तो फिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? जब सोफी का सपना टूट जाता है तो उसके पास आखिर बचता क्या है? चलिए इसी पर अब थोड़ा सोचते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या उस मुलाकात में कोई भी सच्चाई थी या ये सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी? कहानी में जो इशारे दिए गए हैं उनसे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो डैनी केसी से कभी नहीं मिली थी। उसकी वो मुलाकात पूरी तरह से काल्पनिक थी, जिसे उसने एक फुटबॉल मैच में उसे दूर से देखने के बाद अपने मन में गढ़ लिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये कहानी है टीनेज में की जाने वाली कल्पनाओं के बारे में, किसी हीरो को लेकर जो दीवानगी होती है उसके बारे में। ये सपनों और हकीकत के बीच के तनाव को दिखाती है और अपनी मुश्किल जिंदगी से भागने की जो एक गहरी मानवीय जरूरत होती है उसे सामने लाती है। सोफी का किरदार इन सब का एक बहुत ही दमदार प्रतीक है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोफी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सपने और हमारी कल्पनाएं, क्या ये हमें ताकत देती हैं या फिर ये हमें हकीकत से इतना दूर ले जाती हैं कि हम एक धोखे की जेल में ही कैद होकर रह जाते हैं।